इस साल का आईपीएल सीजन कई प्लेयर्स के लिए लकी चार्म साबित रहा है, कई टीमों के लिए लकी चार्म साबित हुआ है, तो वहीं कई टीमों के लिए ये इतना अच्छा साल नहीं रहा, वहीं कई प्लेयर्स के लिए भी अच्छा साल साबित नहीं हो रहा है। इन्हीं में से एक नाम है ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया, उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है, ना तो वो चल पाए, ना ही उनकी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स चल पाई। इसके अलावा अब एक बात और ये निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा है, उनकी टीम का जो प्रदर्शन रहा है इस सीजन में, उसके बाद उनको कैप्टनशिप से जो है वो हटाया जा सकता है। अब ऐसी बातें क्यों हो रही हैं, किसने कही हैं, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ दिनेश है। बिल्कुल शुक्रिया। पहले तो हमारे दर्शकों को बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स तो काफी दिन पहले ही बाहर हो चुकी थी आईपीएल 2026 से। जो पंजाब किंग्स वाला मैच था उनका, वो तो एक खाना पूर्ति था, फॉर्मेलिटी था, लेकिन उसमें भी वो हार गए। जो अच्छे नोट के साथ कहा जाता है ना कि खत्म करना चाहती है हर टीम, वो नहीं कर पाए। लखनऊ वाले बहुत नाराज होंगे, यूपी वाले बहुत नाराज होंगे। जिस तरीके से लखनऊ की टीम पिछले 2 साल में परफॉर्मेंस रहा है, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि ये टीम ट्रॉफी जीतने लायक तो छोड़ो, प्लेऑफ तक में नहीं पहुंच पाई। मतलब मैं हैरान हूं कि जो टीम गौतम गंभीर जब मेंटोर थे इसके, जब और भी काफी प्लेयर्स थे, केएल राहुल कप्तान थे, एटलीस्ट चलो प्लेऑफ में तो पहुंचे थे, लेकिन जब से आपने ऋषभ पंत को कप्तान बनाया, आपकी टीम प्लेऑफ में ही नहीं गई है। तो कहीं ना कहीं देखो वो सवाल उठते हैं। होता क्या ना, जब इंडियन प्लेयर आईपीएल खेलते हैं, बड़ा नाम बनता है, उनकी बैटिंग की वजह से उनको कप्तानी मिलती है, लेकिन आपकी कप्तानी छोड़िए, अगर आपकी बैटिंग ही खराब हो जाए फिर तो मतलब सवाल उठने तय है। आपको कप्तानी इसलिए दी जाती है कि आप बल्लेबाजी अच्छी कर रहे थे, आपने अच्छा प्रदर्शन किया था, आप में लीडरशिप स्किल दिखती है, लेकिन आप कप्तान बनने के बाद इतना खराब परफॉर्मेंस दोगे, किसी ने नहीं सोचा था। मैं तो सही मतलब मेरे को तो तरस आ रहा है कि भाई जो उनकी टीम है, इनका मैनेजमेंट है, और खास तौर पे जो संजीव गोयनका जी है, इतना मतलब वो मेहनत करते हैं, खिलाड़ियों के साथ पर्सनल टॉक भी करते हैं। 27 करोड़ किसी खिलाड़ी को अगर दिए हो, सोच के लिटरली मतलब बिलीव नहीं हो पाता कि 27 करोड़ कोई खिलाड़ी ले रहा है। और उसका परफॉर्मेंस अगर बात करें भाई, कितनी कप्तानी तो मैं बताऊंगा, कप्तानी के आंकड़ों पर भी बात करेंगे सुप्रिया के साथ, लेकिन ऋषभ पंत ने इस सीजन कितने रन बनाए हैं वो बता देता हूं। 14 मैच खेले हैं ऋषभ पंत ने, सिर्फ 312 रन बनाए, और स्ट्राइक रेट की अगर बात करूं तो शोभा नहीं देता उनको, 138 का स्ट्राइक रेट। और ऋषभ पंत को हम जानते हैं किस तरीके के खिलाड़ी हैं। ऋषभ पंत एक बड़े प्रॉमिसिंग क्रिकेटर नजर आ रहे थे कुछ टाइम पहले तक, लेकिन जिस तरीके से आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस रहा है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें गड़बड़ होती जा रही हैं और वो ट्रैक पर नहीं आ पा रही। सुप्रिया आपने बिल्कुल कहा कि इसमें पता क्या है, देखो हम नहीं कह रहे, सुप्रिया और मैं तो बात कर ही रहे थे, लेकिन इनके जो क्रिकेट डायरेक्टर है टॉम मूडी ने ये साफ साफ कहा है, जब पंजाब किंग्स वाला ये मैच हारे उसके बाद वो पत्रकारों के सामने आए, मीडिया वालों से उन्होंने बात की। टॉम मूडी का ये साफ साफ कहना था कि हमें लग रहा है कहीं ना कहीं हो सकता है कि कप्तानी का प्रेशर उनकी बल्लेबाजी में दिख रहा है, असर दिख रहा है, वो इफेक्ट आ रहा है कप्तानी का, क्योंकि अगर आप बतौर कप्तान मैच नहीं जीत पा रहे हो ना, तो आपकी बल्लेबाजी में भी कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस जो है लो हो जाता है, आप नहीं रन बना पाते हो। और टॉम मूडी ने यह भी साफ कर दिया है, संकेत दे दिए हैं, डायरेक्टली नहीं कहा, इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया कि लीडरशिप जो है हमारी टीम की, वो एक ऐसा मुद्दा है जिसपे हम सीरियसली मतलब देख रहे हैं इसको, और हम बातचीत करेंगे फ्यूचर में। उन्होंने कहा कि हम इस पर कोई ना कोई फैसला लेंगे, बड़ा फैसला। इसका मतलब तो देखो, 1 और 1 11 अपने आप हो जाता है। अगर ऐसी बात टॉम मूडी कह रहे, क्रिकेट डायरेक्टर कह रहे किसी फ्रेंचाइजी के, और मुझे लगता है कि ये बात उन्होंने मैनेजमेंट से बात किए बिना नहीं कही होगी, उसमें संजीव गोयनका भी शामिल होंगे, उसमें कोच भी शामिल होंगे, उसमें और भी जो इनके बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो शामिल होंगे। ऐसी बात कोई बिना बताए नहीं कहता, बातचीत किए बिना, सहमति से किए बिना आप कोई ऐसी बात नहीं कह सकता। लेकिन टॉम मूडी ने साफ कर दिया है कि जो लीडरशिप है टीम की, फ्रेंचाइजी की, वो शायद आपको अगले साल बदलती हुई नजर आए। हो सकता है कि 2027 आईपीएल में कप्तान ना हो ऋषभ पंत, और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि वो लखनऊ टीम का हिस्सा ही ना रहे, ये भी हो सकता है। सुप्रिया, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि टीम का हिस्सा ना रहे, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक ये कहा जा रहा था कि उनको अगले 15 सालों तक के लिए, आप ही बता रहे थे कि संजीव गोयनका ने कहा था कि खुद ही कहा था। बट देखो होता क्या ना कि जब कोई फ्रेंचाइजी क्रिकेट होता है ना, फ्रेंचाइजी क्रिकेट में जब तक आपको आउटपुट नहीं मिलता ना, आपको ना एक तरह सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, आप इतना पेशेंस नहीं। मैं मानता हूं कि आरसीबी जैसी टीम ने 18 साल का इंतजार किया, 18 साल लंबा इंतजार, मतलब वो 14 वर्ष का वनवास श्री रामचंद्र जी को मिला था, लेकिन 18 साल आरसीबी ने वेट किया आईपीएल ट्रॉफी के लिए, लेकिन फाइनली उनको जो है जीत मिली थी। लेकिन अब जो है ना, मुझे नहीं लगता इतना पेशेंस लेवल है किसी टीम का। प्लेयर्स भी तो देखिए ना, आरसीबी में प्लेयर्स भी तो देखिए, कितने बड़े बड़े नाम हैं। वो तो सुप्रिया पहले भी थे उनके पास, क्रिस गेल उनके पास रह चुके हैं, एबी डिविलियर्स रह चुके हैं, युवराज सिंह उनका हिस्सा रहे हैं, लेकिन ट्रॉफी कब जीते? 25 में। मैं 12-13 की बात बता रहा हूँ, 11 की बात बता रहा हूँ। राहुल द्रविड़ तक इनके साथ रहे, अनिल कुंबले इनके साथ रहे हैं, जैक कॉलिस इनके साथ खेले हैं। मतलब आरसीबी के पास प्लेयरों की कमी नहीं रही,
लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत, जो आपने अभी बात की, तो हो वही सकता है कहीं ना किस्मत कहीं वाला आपकी फंडा हो। मेहनत के साथ आपका किस्मत भी साथ में होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा भी टेस्ट टीम की जो अनाउंसमेंट हुई थी उसमें इनको हटा दिया गया, वाइस जिसमें कैप्टनसी केएल से राहुल हटा को दिया वाइस गया है, कैप्टन बना दिया केएल गया है। राहुल को, तो मतलब इनके जो चीजें तारे खराब हैं, ही होती जा रही हैं, ऐसा लग रहा है इनके तारे मुझे। गर्दिश में चल रहे हैं इस समय। लेकिन मुझे यही ऋषभ लग पंत को रहा लेके है देखो, हम हवा हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। टॉम मोडी ने क्यों कहा उसके मैं आपको जरा थोड़े आंकड़े बता देता हूँ। जी। आईपीएल 2026 में एलएसजी का क्या हाल हुआ है। लखनऊ सुपर जायंट्स का सफर तो पहले ही खत्म हो चुका था, अब इनके लीग मैचेस भी खत्म हो चुके हैं। 14 मैच खेले हैं एलएसजी ने इस सीजन, सिर्फ 4 ही मैच जीते हैं। आप सोचिए कोई टीम 14 मैच खेले और सिर्फ 4 मैच जीते, 10 मैच हारे हैं, 8 अंक थे इनके, 10वें स्थान यानी कि आखिरी पायदान पर खत्म किया है एलएसजी ने अपना कैंपेन। और अगर बात करें एलएसजी में पंत के प्रदर्शन की, यानी कि कप्तान है, उनकी बात तो हो रही है, उन्हीं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तो पंत ने आईपीएल के 2 सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, यानी कि आईपीएल 2025 और आईपीएल 2026 में 581 रन बनाए, यानी कि 2 सीजन मिला के। आप सोचिए, मैं हैरान हूं सुप्रिया, वैभव सूर्यवंशी जैसा लड़का, 15 साल का खिलाड़ी, वो एक सीजन में 600 रन मारने वाला है, 600 रन होने वाला है, 15-20 रन बाकी है। ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी, इतना दिग्गज खिलाड़ी, इतने साल हो गए खेलते हुए, 2 सीजन मिला के 581 रन बनाए, 2 सीजन मिला के भी 600 रन नहीं हुए। और स्ट्राइक रेट जो मैं आपको बता रहा था, दोनों सीजन का मिला के 135.74 का है, यानी कि मतलब बहुत ज्यादा नीचे है। स्ट्राइक रेट की बात कर लो, एवरेज की बात कर लो, रन कितने बनाए हैं उसकी बात कर लो, बतौर कप्तान परफॉर्मेंस की बात कर ले, तो उसमें मैं आपको बता दूं 2025 और 2026 मिला के ऋषभ पंत की कप्तानी में लखनऊ ने 28 मैच खेले, 28 में से सिर्फ 10 मैच जीते हैं, यानी कि 2 सालों में लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंत की कप्तानी में सिर्फ 10 मैच जीते हैं, 18 मैच इन्होंने हारे हैं 2025 और 26 में। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े जो है ना, मैंने वीडियो ये की चुभ शुरुआत रहे में ही हैं, कहा था फ्रेंचाइजी को कि चुभ रहे हैं, लग रहा है। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि सीजन में किसी के जो है सितारे वो एकदम 7वें आसमान पर है, तो कोई डूबता हुआ नजर आ रहा है, तो उसमें डूबते हुए में एक ऋषभ पंत का भी नाम है, उनकी टीम का भी नाम है। अब देखना ही होगा कि अब आगे क्या बोर्ड फैसला लेगी उनके फ्यूचर पर। आपको क्या लग रहा है कि क्या उनको नहीं, टीम में मुझे तो रखा भी देखो जाएगा लगता या है नहीं? क्या है ना, क्या हुआ क्या था ना, आपको अगर सुप्रिया थोड़ा इतिहास में बताऊं, थोड़ा हिस्ट्री में जाए ना, बैकग्राउंडर देखें, ये दिल्ली कैपिटल्स में थे, इससे पहले लखनऊ में आने से पहले दिल्ली कैपिटल्स में थे। और जब मेगा ऑक्शन होना था, यानी कि मेगा ऑक्शन जब होता है ना, एक तरीके से ये बहुत बड़ा इवेंट है, आईपीएल को लेके बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है। यहाँ पर करोड़ों की बोलियां लगती हैं, छप्पड़ फाड़ कमाई होती है खिलाड़ियों की। तो मेगा ऑक्शन से जाने से पहले ऋषभ पंत, आई थिंक दिल्ली कैपिटल के साथ ना इनकी चीजें जुड़ नहीं रही थी, इनकी बन नहीं रही थी। तो ऋषभ पंत ने एक ट्वीट कर दिया था, अगर आपको पता हो। ऋषभ पंत ने ट्वीट में क्या लिखा कि अगर मैं ऑक्शन में जाऊं तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, मैं कितने में बिकूंगा। देखिए, कोई खिलाड़ी ऐसा कह रहा है, मतलब सोचिए कि अगर कोई खिलाड़ी ऐसा कह रहा है, मतलब वो सोच रहा है कि मेरी बहुत वैल्यू है। वैल्यू थी भी, देखो वैल्यू थी, इसीलिए 27 करोड़ मिले। संजीव गोयनका तो ये कह रहे थे कि हम तो 30 करोड़ तक लेके आए थे, अगर हमें 30 करोड़ तक जाना पड़ता तो हम ऋषभ पंत को खरीदते, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट बोली बढ़ा दी थी। इनके पीछे टीमें जा रही थी, दिल्ली भी गई थी, ऐसी बात है, दिल्ली ने इनको नहीं लेना चाहा, दिल्ली भी इनके पीछे गई। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक जो थे संजीव गोयनका, वो अलग ही सोच के साथ, मतलब क्लैरिटी थी उनको कि हमें ऋषभ पंत को लेना है तो लेना ही हमें चाहिए। लेकिन देखो, अगर इतनी उम्मीद के साथ कोई आपको खरीदता है, इतने पैसे देता है, अगर आप उम्मीद पर खरे नहीं उतरते हो तो कहीं ना कहीं देखो धक्का लगता है, झटका लगता है। और आपकी टीम अगर दोनों ही सीजन, 2 साल में से 1 साल प्लेऑफ में पहुंच जाती ना, तो उनको थोड़ा हौसला हो जाता, ठीक है यार, एक सीजन खराब गया, दूसरा सीजन नहीं था, मतलब दोनों ही सीजन में आप एक में 7वें नंबर पर रहे 25 में, 2026 में आप 10वें नंबर पर रहे सबसे लास्ट में। मतलब यार, मुझे तो मतलब परे है, समझ से परे है कि ऋषभ पंत को आखिर हो क्या गया है। दिल्ली कैपिटल्स की जब ये कप्तानी करते थे बड़े अच्छे नजर आते थे, बल्लेबाजी भी अच्छी करते थे। इनका ओवरऑल अगर मैं देखूं ना, स्ट्राइक रेट आईपीएल का ओवरऑल इनका आई थिंक 160 से प्लस है, लेकिन पिछले 2 सीजन मिला के 135 134 का है। तो कहीं ना कहीं वो डिप आया है इनकी फॉर्म में, इनके कप्तानी के प्रदर्शन में। और मुझे लगता है अगर लखनऊ सुपर जायंट्स कप्तानी से हटा दे तो वो मुझे लगता है ठीक रहेगा। अगर कप्तानी से नहीं हटा देते हैं, सिर्फ बतौर बल्लेबाज खिलाते हैं, तो मुझे लगता है पंत को ये थोड़ा पर्सनल ईगो पे भी वो ले जाएंगे कि यार नहीं, मुझे कप्तानी से हटा के सिर्फ एज अ प्लेयर। लेकिन अगर वो ईगो पर लेकर जाएंगे तो फिर वही बात होगी कि एज अ बैट्समैन उनका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रेशर में है। आप जब आप एक टीम के कैप्टन होते हो तो आपको उसको जिताने का जो होता है वो अलग होता है। लेकिन अगर आपको कैप्टनशिप से हटा दिया जाएगा तो आप अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देंगे, तो इसमें ईगो पर लेने वाली जैसी कोई बात तो नहीं होनी चाहिए। नहीं, होता क्या ना सुप्रिया, जैसे मैंने आपको बताया ना, जब ये इंडियन प्लेयर्स जब काफी साल हो जाते हैं ना खेलते हुए, जब सपोज इस लिस्ट में केएल राहुल है, श्रेयस अय्यर है, आपके ऋषभ पंत है, अरियान पराग भी उस सूची में आ गए हैं, हालांकि यंग है बहुत ज्यादा, रहाणे है उसमें, हार्दिक पांड्या है, ये ऐसे खिलाड़ी हैं, ये आईपीएल में सोचते हैं कि अब हम सिर्फ एज अ कैप्टन खेलेंगे, हम एज अ प्लेयर खेल ही नहीं सकते। एक रुतबे वाली बात होती है ना, स्टैंडर्ड दिखाना होता है कि नहीं, अब यार हमारा इतने साल हो गए खेलते हुए, अब हम कप्तानी करेंगे सिर्फ। अब हार्दिक पांड्या गुजरात से क्यों आए मुंबई, वो एज अ प्लेयर भी आ सकते थे,
एज अ प्लेयर भी उनको लाया जा सकता था, लेकिन हार्दिक पांड्या की शर्त ही यही थी मैं कैप्टन कि मैं आऊंगा तो एज अ कैप्टन आऊंगा, अगर आपको मुझे लेना है तो लीजिए, नहीं अदरवाइज मैं गुजरात का कैप्टन तो हूं ही, मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ ये खिलाड़ी हैं, इनकी लिस्ट है जो चाहते हैं कि हम सिर्फ एज अ कैप्टन ही आईपीएल में खेलें, एज अ प्लेयर हम नहीं खेल सकते, क्योंकि अगर हम एज अ प्लेयर खेलेंगे सिर्फ तो हमारा कद जो है ना वो रुतबा कम हो जाएगा, हमें सिर्फ एक प्लेयर की निगाह से देखा जाएगा, एज अ कैप्टन की निगाह से नहीं देखा जाएगा। चलिए हम अपने व्यूअर्स पर छोड़ते हैं कि वो इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल कड़क क्रिकेट में इतना ही।